मैं डॉक्टर आईएस मेहता। मैं चंद्रभान शाही। नमस्कार, मैं डॉक्टर आईएस मेहता। तल्ला जोहार क्षेत्र के सभी निवासियों के कुशल क्षेम की मैं आकांक्षा करता हूँ। कोविड महामारी की इस दूसरी लहर के तारतम्य में मुझे आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के लोग इस बीमारी को बहुत हल्के में ले रहे हैं। जवान लोग या जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है वे तो इससे 5-6 दिन में ठीक हो जा रहे हैं, परंतु जो वृद्ध लोग हैं घरों में या जो कोमॉर्बिड लोग हैं, यानी कि जिनको पहले से जो बीमारियां हैं कुछ और, तो वो लोग इससे बहुत परेशान हो रहे हैं और यहाँ तक कि जो है कई लोगों की क्षेत्र में मृत्यु भी हो चुकी है दुखद। तो इस बीमारी को बहुत हल्के में लेना ये बहुत घातक होगा क्षेत्र के लिए, क्योंकि इस समय थोड़े दिनों बाद बारिश शुरू हो जाएगी और बारिश के आते ही दूसरी बीमारियां खासकर टाइफाइड है, पीलिया है, निमोनाइटिस है, ये बीमारियां भी जो है क्षेत्र में प्रकोप फैलाएंगी और यदि उस समय तक ये कोविड बीमारी रही तो हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी आफत आने वाली है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, परंतु कोमॉर्बिडिटी के साथ ये है कोविड बीमारी बहुत घातक हो जाती है, खासकर जो अस्थमा के लोग हैं और खासकर जो टाइफाइड या पहले से निमोनिया से ग्रसित हैं, ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए ये बीमारी बहुत घातक हो सकती है। हालांकि कोविड से जो मृत्यु दर है वो लगभग 2% के आसपास ही है, परंतु 2% भी एक बड़ी जनसंख्या का बहुत बड़ी संख्या होती है। तो हमने इस पैंडेमिक में बहुत वो बरतने हैं, बहुत सारे जो है प्रिकॉशंस बरतने हैं। मैं कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसलिए वो सुझाव मैं देना चाहूँगा जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग हम जो है रखें और जब भी हम भोजन करते हैं, चाहे नाश्ता कर रहे हैं, चाहे लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, तो हम साबुन से हाथ धोने के बाद ही जो है भोजन करें और अपने नाक, मुंह और कान को अनावश्यक रूप से जो है हाथों बिना धुले हाथों से न छुएं। हाथ धोने के बाद ही जो है हम छुएं। मास्क जरूर पहने और अब तो 20 फीट की दूरी, क्योंकि ये एरोसोल नहीं रहा, ये जो है ये जो ड्रॉपलेट इसका है, ये अब ड्रॉपलेट न होके एरोसोल के रूप में जो है ये काफ़ी दूर तक 20 फीट दूर तक भी इसके वो चले जा रहे हैं, अर्थात हवा में जो है 20 फीट दूर तक ये रोगाणु जा सकता है इसका। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत दूरी बनाए रखें एक दूसरे से। शादी ब्याह में हम लोग बहुत भीड़ कर दे रहे हैं और निमंत्रण जो है कम से कम करना चाहिए। सभी जानते हैं इस समय कोई नाराज़ नहीं होने वाला है। एक वार्ड में जो है जो प्रतिनिधि स्वरूप है उसको निमंत्रण करें, तो इस प्रकार से कम लोग धार्मिक अनुष्ठानों में और शादी ब्याह में सम्मिलित हो गए। कोई नाराज़ होने वाला नहीं है, सब जानते हैं कि इस समय कम से कम लोगों को सम्मिलित होना है। और मैं कहना चाहूँगा कि यदि ये बीमारी फिर भी हो जाती है तो इसको हल्के में न लें और पहले दिन या दूसरे दिन से ही जो है इसमें दवाइयाँ, एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड नहीं लेने हैं। पहले 1-2 दिन तक, 2-3 दिन तक इसमें सामान्य पैरासिटामोल से इस बीमारी को जो है आप क्योर करें और उसके बाद भी बुखार रहता है तब जाके उसके बाद आप डॉक्टर से सलाह ले करके तब एंटीबायोटिक लें और उसके बाद जो है अब गर्म पानी पीते रहें, लेकिन इन दिनों भाप लेते रहें और ताकि ये फेफड़ों तक बीमारी न पहुँचे और आंतों तक या फेफड़े तक अगर बीमारी पहुँचेगी तो टाइफाइड और निमोनिया हो जाएगा, जिससे जो है केस बिगड़ सकता है। क्योंकि क्षेत्र में जो है हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो लचर हैं और स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत कमी इस समय पूरे देश में है, हमारे क्षेत्र में ही नहीं। तो इसलिए जो है अपने आप इस बीमारी से सबसे पहले बचना है और अगर वैक्सीन जो है क्षेत्र में आ चुकी है, वैक्सीन के स्लॉट्स अगर आपके पास हैं तो वैक्सीन अवश्य लगाएं। किसी भी आदमी ने अगर 2
डोज़ वैक्सीन की ले ली है तो उसने वास्तव में अमृत ले लिया है। वैक्सीन लेने से पहले ये अवश्य देख लें कि कहीं बुखार तो नहीं है पहले से। यदि किसी को बुखार है, तो बुखार के ठीक होने के कम से कम 1 महीने बाद ही वैक्सीन लें, परंतु वैक्सीन अवश्य लें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं चंद्रभान शाही, आप सभी क्षेत्रवासियों को मेरा प्रणाम। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि इस कोरोना काल में आप सभी सरकारी नियमों का पालन अवश्य करें। 2 गज की दूरी रखें तथा बाहर निकलने पर मास्क अवश्य पहनें। टेस्ट तथा वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। अपने बच्चों को भी इस महामारी से बचाने हेतु उन्हें जागरूक करें, क्योंकि अगला वेव बच्चों के लिए खतरनाक माना जा रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही हमारे लिए बहुत घातक बन सकती है। इस अवधि में कहीं भी भीड़ भाड़ में न जाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचकर रहें। कम से कम जाने का प्रयास करें। शराब को बिल्कुल भी न छुएं। बिल्कुल त्याग दें सर। आशा है आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखेंगे। धन्यवाद। सुख की घड़ी में बनी जाओ हनुमान।